बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, आजा सुन्नी मुस्लिम, आजा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ भाई वो हाँ उस वक्त ना मैं फोन जी नहा रहा था मैं। आप नहा रहे थे लेकिन मैं फोन एक भाई को लगा रहा था तो गलती से आपको लग गया था। ठीक है क्या बोलते मेरा यार जी अभी मतलब पाकिस्तान से लोग कॉल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं नहीं समझ पाया मैं। पाकिस्तान से मुझे लोग कॉल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं नदीम भाई की वो बोल रहे हैं कि भाई अब हम नंबर हम फेसबुक पे डाल देंगे वगैरह जगह, तब फेसबुक पे नहीं तब हमारा नंबर वायरल कर देंगे यार। तो प्लीज जान करवा इंडिया में यार हमारा जान खतरा भी है। क्या खतरा में मतलब भाई अब ये नंबर वायरल हो जाएगा तो कहीं और। नहीं कुछ जान खतरा कुछ नहीं है। आपने तौबा कर लिया ना इंशाल्लाह। आप अगर नाम बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता यार कि नाम बता देते तो। नदीम आजाद पता नहीं नाम क्या उनका, सरनेम क्या है। नदीम पाकिस्तान के हैं कोई। अच्छा नदीम पाकिस्तान के हैं। हाँ उनको तो नहीं जानता मैं उनको। मतलब आप कब से ये सब उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। मतलब कब से ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे बात कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह मुर्दा अस्तगफिरुल्लाह। हम बचपन से कर रहे हैं, पैदाइश हम ऐसे हदीस करते हैं। पैदाइश आने हदीस हो। अरे यार तो नहीं करना चाहिए ना भाई जिस रसूल का सबका साथी हो उन्हीं के बारे में यार सोच लेना चाहिए कि कैसे हम बोलते हैं ऐसा। तो भाई आप बोलो ना जमशेद भाई को गिरफ्तार के नंबर दे। चलो ठीक है आपने तौबा कर लिया है। ठीक है तो तौबा कर लिया है तो जब तक आप तौबा पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं आपका नंबर मैं खुद वायरल नहीं करूंगा। मैं वायरल नहीं करूंगा नंबर। ठीक है अगर आप तौबा पर कायम रहेंगे। लेकिन आप तौबा पर कायम नहीं रहेंगे तो फिर मैं नंबर वायरल कर दूंगा। इसलिए कि हम अपने मोमिन भाई का ख्याल करते हैं, दुश्मनाने रसूल का हम ख्याल नहीं करते। वो तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है जो मेरे रसूल का दुश्मन है। डॉक्टर जाकिर के बारे में जी डॉक्टर जाकिर में अरे वो तो दुश्मनी रसूल है सड़ा हुआ। वो तो जाहिल है। उसको जाता जाता है क्या। मतलब इस्लाम की दावत देते हैं। हाँ वो इस्लाम की दावत देते हैं। प्यारे देखो ऐसा है कि हदीस पाक में है कि ये आखिरी ज़माने में कुछ लोग निकलेंगे। ठीक है हदीस पाक का मफ़हूम है वो दीन की बात करेंगे लेकिन खुद दीन से निकल जाएंगे। अब मुस्लिम शरीफ में जी मुस्लिम शरीफ में रिवायत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में झूठ बोलने वाले धोखा देने वाले लोग निकलेंगे। तुम्हारे सामने झूठी हदीसें लेके आएंगे तो वो जो गुमराह करने के लिए आएंगे ना वो कुरान हदीस ही लेकर के आएंगे। तो मेरे नबी फरमाते हैं तो ऐसी हदीस लेके आएंगे जो न तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादाओं ने। तो तुम उन्हें अपने करीब ना आने देना और तुम खुद को उनसे दूर रखना। तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा फिर। तो अगर आप उनसे दूर नहीं रहेंगे और उनको करीब आने देंगे तो होगा ये कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो गुमराह कर दे या फितने में ढकेल दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। हाँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करावी। तो यार हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं, इस कदर प्यार करते हैं अपनी उम्मत से कि जब तक हयात ज़ाहिरी में रहे तो आंसू बहाते रहे हमारे आपके लिए। यार कम से कम थोड़ा तो हया करना चाहिए ना कि वो रसूल जो हमारे लिए आंसू बहाते रहे, हमारे लिए मग़फ़िरत तलब करते रहे, हम उनके शान में ऐब तलाश करते रहे। यार ये मोहब्बत है। जो चीज़ अल्लाह ने उन्हें अता किया है, जो मकाम अल्लाह ने अता किया हमारे नबी को, तो हम तो फख्र से कहेंगे भाई कि अल्लाह ने हमारे नबी को ऐसा बनाया है। बहुत अच्छा तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे नबी हैं भाई। अगर हमारा हाँ ये डाउट मेरा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मेरा क्या। अरे इब्न तैमिया वो भी ना कुफ्र कर बैठा इसलिए कि उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो ये हैं खबर अनवर है उसकी ज़ियारत के लिए जाना हराम है। तो मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नसीमुर रियाज में उनको काफिर कहने को जायज़ कहा। और उसने जो अल्लाह तबारक व तआला का जिहत माना, सिमत माना, तो हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनको काफिर कहा। इब्न तैमिया किस मसलक के थे। वो किसी मसलक के नहीं थे, वो मसलक से निकला हुआ था। यानी कि दीन में सबसे पहले तहरीर समझिए कि उसी ने किया है। वो हदीस से क्या वो किसी में से आले हदीस भी वो पूरा नहीं मिलता है।
वो पूरा पूरा सुनो, हाँ ये अहले हदीस देवबंदी की जो शाख है उसी से निकला है, इब्ने तैमिया से, लेकिन पूरी पूरी उनकी बात कोई नहीं मानता। हाँ उनकी जैसे कि अहले हदीस कहते हैं ना कि तावीज़ लटकाना शिर्क है, लेकिन इब्ने कसीर जब इब्ने कसीर अलविदाया व निहा में लिखता है, व निहाया में, कि जब वो इंतकाल कर जेल खाने में मरा था, इब्ने तैमिया जेल में मरा था क्योंकि वो गलत अकीदा फैला रहा था, तो उस वक्त के जो अहले सुन्नत के उलमा थे मुनाजरा करके उन्हें हरा के जेल में डाल दिए थे। तो मरा जेल में था, तो उसके गले से धागा निकला था, और वो धागा निकला था। हाँ और मैंने किताब पढ़ा था, उसमें वो बोलते हैं तकलीद करना किसी भी चारों इमाम से एक इमाम तकलीद करना हराम है। हाँ तो इब्ने तैमिया तो वो गुमराह, वो खुद काफिर शख्स गुमराह शख्स है ना, इसलिए उसने ऐसा। तो अहले हदीस की कुछ बातें मिलती है, अहले हदीस ने उनकी कुछ बातें ले ली, देवबंदियों ने कुछ बातें ले ली, ऐसा हुआ है। तो अहले हदीस और देवबंदियों का जो बड़ा है वो है इब्ने तैमिया। और इब्ने हजम ज़ाहिरी कौन थे? इब्ने हजम, इब्ने कौन? इब्ने हजर, हजम 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 इब्ने हजम के बारे में, इब्ने हजम के बारे में तो मुझे पता नहीं है। इब्ने हजम ज़ाहिरी, इब्ने हमाम है शायद, एक इब्ने हमाम, इब्ने हजम ज़ाहिरी, वो भी क्या बोलते हैं, वो इब्ने तैमिया से पहले के हैं। उन्होंने भी लिखा कि किसी भी इमाम तकलीद करना हराम है, अल्लाह के देखो हाँ सुनिए, फितने हर दौर में निकले हैं, तो एक ना एक, दो ना दो, और ये इब्ने तैमिया से पहले तकलीद के मुनकिर कोई नहीं था। इब्ने हजम जो कह रहे हैं ना, ये इब्ने तैमिया के बाद वाला होगा, पहले का नहीं है। यहीं से पहले मैं इस बार बहुत पढ़ा हूँ डिटेल विकिपीडिया पे और इन किताबों से। किसने लिखा है कि इससे पहले के हैं? मैं इब्ने तैमिया से 300 साल पहले के हैं, 200 साल पहले के हैं। 200 साल इब्ने तैमिया के 700 हिजरी के हैं तकरीबन। 700, ये 4वीं सदी हिजरी के, शायद ये 4वीं सदी हिजरी के हैं इब्ने हजम ज़ाहिरी। चौथी? हाँ 4वीं सदी हिजरी। अरे 4वीं सदी में कहाँ होगा? 4वीं सदी में इमाम बुखारी मुक़ल्लिद, दूसरी सदी में इमाम बुखारी लोग आते हैं, इमाम मुस्लिम लोग आते हैं। तो इब्ने हजम अब गूगल सर्च करिएगा, गूगल है क्या? अरे वो गूगल मुफ्ती मत बनो यार, किताबों के हवाला दो। आजकल झूठ फसाद कितने गढ़ लेते हैं लोग, ठीक है? किसी मुहद्दिसीन ने उनका तज़किरा किया है? हाँ आला हजरत ने लिखा हो सकता है, एक बार आला हजरत लिखा है। हाँ उनको काफिर, आला हजरत ने उनको काफिर लिखा। हाँ तो काफिर लिखा है, तो क्या उनके जो है मतलब उनके बैकग्राउंड में किसी ने किताब लिखी है? हाँ इब्ने तैमिया की तारीफ बहुत ज्यादा की अपनी किताब में। कौन? ये हमारे इब्ने तैमिया ने उनकी तारीफ के नवाब सिद्दीक खान फुपारी ने भी तारीफ की है, जाकिर नाइक ने तारीफ करते हैं। कौन? और पूरे अहले हदीस इब्ने हजम की पूरे अहले हदीस लोगों की तारीफ करते हैं। नहीं कि उन किसी आलिम मोतबर मुहद्दिस, क्योंकि वो बहुत पहले के हैं ना। हाँ हाँ तो मुहद्दिसीन में से किसी ने उनके इब्ने हजरत सलाही रहमतुल्लाह ताला ने उनके जो है यौम पैदाइश लिखा है कि कब के हैं वो? 10,000 सन था। अरे तुम उतना दिमाग मत लगाओ यार। हाफिज इब्ने हजरत सलाही रहमतुल्लाह ताला ने किस किताब में उनके बारे में लिखा है और क्या लिखा है उनके बारे में? इब्ने हजर, मैंने 2 मिनट में सर्च करता हूँ, मुहद्दिसीन और इब्ने हजम। अरे वो सर्च बाद में करो यार, वो छोड़ो। अबू बकर इब्ने मोहम्मद इब्ने हजम, ये हैं भाई 384 हिजरी की पैदाइश है। हाँ 384 हिजरी की पैदाइश है। तो इनके बारे में मुहद्दिसीन ने क्या आरा पेश किया? अब इस बारे में देखना पड़ेगा यार, अभी तो कैसे तुम मान रहे हो? अरे अब कोई भी किसी की तरफ झूठ मंसूब कर देगा, हो जाएगा? नहीं भाई, इब्ने हजम ज़ाहिरी में किताबों में भाई बिल्कुल साफ लिखा रहा है भाई। क्या सुनो ऐसा है ना कि सुनो, अभी अहले हदीस में मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो इनकी किताबों को पढ़ सके। सब हिंदी में पढ़ते हैं या फिर अंग्रेजी में पढ़ते हैं या फिर उर्दू में पढ़ते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इब्ने हजम को, तो क्या बोलते हैं आप लोगों ने काफिर करार दिया है। हाँ तो इब्ने हजम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है, तहकीक करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इब्ने तैमिया को हाफिज इब्ने हजर असक़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने काफिर करार दिया। और इब्ने क़य्यिम है, इब्ने क़य्यिम कौन से, इनका क्या है? हाँ इब्ने क़य्यिम क्या? इब्ने तैमिया इब्ने क़य्यिम अल-जौज़िया, इब्ने क़य्यिम वो भी काफिर है, इब्ने कसीर वो भी काफिर है। हम इनको मुसलमान ही नहीं मानते, उनके शागिर्दों को। इब्ने कसीर को तो जमशेद भाई मुसलमान कह रहे थे। क्या? इब्ने कसीर को जमशेद भाई मुसलमान कह रहे थे। पता नहीं, जमशेद भाई के तो बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उन्हें मुसलमान नहीं मानता। क्यों भाई? वो तो भाई अच्छा देखने इब्ने कसीर को। नहीं इसलिए नहीं मानता कि वो इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं और जो है उनकी मुखालिफत भी उसने की। इमाम ज़हाबी को हम मुसलमान मानते हैं इसलिए कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ताला ने मुखालिफत की है इब्ने तैमिया की।
और उनके मुखालिफत में वसीले के ताल्लुक से सही सही हदीस लेके आए हैं इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इब्न कसीर क्या बोलते हैं, वसीला के कायल थे ना? कौन? इब्न कसीर रहमतुल्लाह कायल थे, लेकिन उन्होंने जो इख्तलाफ नहीं किया ना इब्न कसीर से, उनके कुफ्र को जानते हुए। हाँ, लेकिन इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला ने उनसे इख्तलाफ किया, उनको गलत कहा। तो भाई जो गलत को उसका, हालांकि इमाम ज़ाहबी भी उनके शागिर्दों में आते हैं। अब काजी शौकानी कैसे है? अरे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं यार, इनका ये सिलसिला नसब है। इब्ने तैमिया से इब्ने क़य्यिम से काजी शौकानी से जो है इब्ने अब्दुल वहाब नज़ी, इब्ने अब्दुल वहाब नज़ी से इस्माइल दहलवी। काजी शौकानी से पहले क्या है? इब्ने अब्दुल वहाब है ना, काजी शौकानी से पहले क्या है? कहाँ से? इब्ने अब्दुल वहाब काजी शौकानी से पहले। हाँ, इब्ने अब्दुल वहाब नज़ी काजी शौकानी से पहले है, काजी शौकानी उसके बाद में है। इस्माइल दहलवी आता है, उसके बाद इस्माइल दहलवी के बाद आता है सनाउल्लाह अमर तसरी, ये लोग। अब ऐसे हम असर में बहुत सारे हैं ना एक जमाने में। तो ऐसे इनका मुट्ठी पर कुछ लोग हैं। वो छोड़ो, सुनो, आपने तौबा किया है तो आप दूसरे का बोझ लाद के मत फिरिए, आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, ठीक है? अच्छा, और एक आखिरी सवाल है मेरा, अहले हदीस कितने साल पुराने हैं? अहले हदीस ये 100 साल होगा, 100-150 साल। तो इतने टाइम में तो बहुत साल पहले के हैं। हाँ, तो वो देखो, वो खुल कर वो सारी बातों जो आज अहले हदीस में जितनी सारी बातें हैं, उसने उतने सारे बातों को जो इनकार नहीं किया था, वो चंद बातों का इनकार किया था, लेकिन अहले हदीस बहुत सारी बातों का इनकार कर बैठे हैं। इब्न अब्दुल वहाब किस मसलक के थे? इब्न अब्दुल वहाब नज़ी अपने आप को वो हम्बली कहते थे, लेकिन उनका अकीदा अंग्रेजों का दिया हुआ था, उन्होंने अंग्रेजों के लिए काम किया। खिलाफत उस्मानिया का। इब्न अब्दुल वहाब कम से कम 300 साल पुराने हैं। हाँ, तो 300 साल पुराने तो क्या अंग्रेजों का काम किया ना उन्होंने? तो वो अहले हदीस तो 300 साल पुराने। अरे अहले हदीस कैसे वो हुआ यार? वो तो अपने आप को हम्बली कहता था, वो तो मुकल्लिद था। अहले हदीस तो मुकल्लिद ही नहीं है। काजी शौकानी क्या थे वो? काजी शौकानी क्या था? अब काजी शौकानी भी मुकल्लिद ही होगा या अगर मेरे ख्याल से वो भी मुकल्लिद ही होगा। वो क्या कहता है इसके बारे इब्ने अब्दुल वहाब नज़ी के बारे में? वो अपने आप को गैर मुकल्लिद कह रहे। हाँ, तो गैर मुकल्लिद कहता, तो अगर वो अपने आप को गैर मुकल्लिद कहता है, हम्बली मसलक नहीं कहता है, तो वो क्या काजी शौकानी किसके शागिर्द हैं? काजी शौकानी शागिर्द मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बेटे के शायर थे। हाँ, तो अब वो बताओ, तो वो कितना बड़ा घामड़ है कि उसका उस्ताद और उसका दादा उस्ताद तो मुकल्लिद है और खुद अपने आप गैर मुकल्लिद बन गया, तो उसने तो अपने उस्ताद के साथ बेवफाई किया। काजी शौकानी के शागिर्द नवाब सिद्दीक हसन खान बुखारी और इनके शागिर्द वगैरह अभी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखो, तो इन लोगों ने नया फिरका बनाया कि नहीं बनाया? इनका उस्ताद खुद मुकल्लिद और ये खुद गैर मुकल्लिद बन गया, तो नया फिरका बनाया ना। पर भाई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने एक नया फिरका बनाया ना। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब देखो, हाँ नया बनाया, लेकिन ये तसलसल के साथ शुरू हुआ। ये इब्ने तैमिया से शुरू हुआ, तो उसने चंद चीज़ों से इख्तलाफ किया। फिर उसके बाद ये जो इब्ने क़य्यिम है, इब्ने अब्दुल वहाब नज़ी, इन लोगों ने चंद चीज़ों का इजाफा किया। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जब हिंदुस्तान में वहाबियत फैलने लगी, तो यहाँ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कुछ बढ़ा दिया अपने तरफ से, समझे? तो ये हमारे हिंदुस्तान में जो वहाबियत की तहरीक शुरू हुई ना, ये इस्माइल दहलवी से हुई है। ये गया था हज करने के लिए, वहाँ इब्ने अब्दुल वहाब नज़ी की किताब लेके आया था, जिसको तक़वियतुल ईमान के नाम से लिखा हिंदुस्तान में। 250 साल पहले। हाँ, 250 साल पहले का सपना देख रहे हो क्या? हाँ भाई, 150 साल पहले होगा, 150 साल से ज्यादा नहीं होगा। 250 साल पहले के भाई। हाँ, तो 150 साल पहले उसने ये किताब लिखी। अब उस किताब में क्या क्या लिखे मालूम है? अल्लाह के नबी मिट्टी में मिल गए। हाँ, बताओ तो, ये कुफ्रिया अकीदा लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। तो फिर हाँ, तो कैसे आप इन लोगों को मुसलमान मानेंगे? इस्माइल दहलवी ने निकाला 1831 में। 1831 में, इसीलिए हम 180 साल हो गए। तो ये बताइए कि उससे पहले किसी का ये अकीदा था? इब्ने तैमिया का भी अकीदा नहीं था। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गया है। तो देखो, कुफ्र सुनिए, कुफ्र जो होता है ना, आप एक ही कुफ्र करेंगे फिर भी काफिर हो जाएंगे। कोई 10 कुफ्र करेगा फिर भी काफिर, कोई हजारों कुफ्र करेगा फिर भी काफिर। क्योंकि चोरी आप 1 रुपये करें या 1 करोड़ करें, आप चोरी कहलाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ, तो यही बात है। तो अरे भाई, अपने ईमान की हिफाजत करो यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में संभालो, ठीक है? वलियों की शान से गुस्ताखी करना
छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वलियों से इतनी मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे वलियों से बगावत करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब, बुखारी शरीफ की हदीस है। हाँ तो मेरे भाई बस मैं तो समझा सकता हूँ आपको, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। और आपके पास है आपकी भलाई, आप चाहे तो आखिरत की भलाई के बारे में सोचे, आप चाहे तो तबाह होने के बारे में सोचे, आपकी मर्जी है वो। मेरा काम है बस समझाना, मानना ना मानना आपका काम है, आपको हिदायत देना अल्लाह का काम है। आपके हदीस से वाजिब कत्ल है क्या जी? आपके नजदीक हदीस वाजिब कत्ल है? हाँ, जो हमारे नबी पाक, देखिए हम खाली नाम से फतवा नहीं देते, ठीक है। हमारे उलमा कहते हैं जिनका अकीदा गलत है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहे माज़अल्लाह, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहे, वो वाजिबुल कत्ल है, कत्ल कर देना चाहिए उनको। क्योंकि इस्लाम को उससे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है जितना नुकसान खुले काफिर और मुश्रिकों से नहीं पहुंचा है। अब तौबा कर ले तो अब तौबा कर ले तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे, तो फिर हम माफ कर देंगे ना। अब वो कौन? हम लोग नहीं, तो अब तौबा अगर वो कर लेगा तो अल्लाह के सुपुर्द में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है, लेकिन जो मुर्तद होता है ना उसका तौबा कबूल नहीं है। मुर्तद यानी कि एक बार तौबा कर लिया, दीन में दाखिल हो गया, फिर दोबारा बह गया, फिर दोबारा अपने पुराने दिन में चला गया, तो वो हो जाता है मुर्तद। तो मुर्तद और ज़ंदीक़ की तौबा कबूल नहीं होती है। तो आप तौबा कर लिए हैं दिल से, तो बस आप अपनी तौबा पर कायम रहिए। हाँ, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको अपने तौबा पर कायम रखे। अगर आप तो कह रहे कि मैं जो है बचपन से आले हदीस हूँ, तो हो सकता है क्योंकि ये 2-3 आपका भी अगर ज्यादा से ज्यादा दादा तक नसब जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके वालिद जो है कन्वर्ट हुए होंगे आले हदीस में। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो नहीं भाई, हम खानदानी लगते हैं। खानदानी? अरे यार, खानदानी हिंदुस्तान में था ही नहीं कोई यार। मैं कहता हूँ ना, दादा से परदादा तक तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप छानबीन करेंगे तो आपका सुनिए, परदादा के वालिद साहब नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली से मिले हुए हैं। परदादा के वालिद, मेरे परदादा के दादा के वालिद साहब। अरे यार नहीं यार, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली क्या आपसे आज से 400 साल पुराने हैं? 120 साल पुराने। 120 साल पुराने, तो आपका परदादा 120 साल हो गया गुजरने का। परदादा में कितना पीढ़ी आता मालूम है? हाँ, परदादा होंगे 120 साल पहले के। मैं कहता ना, ज्यादा से ज्यादा आपके दादा हो सकते हैं वहाँ भी, नहीं तो उससे आप आगे जाएंगे ना तो सब आपको जो है सुन्नी ही मिलेंगे आपके खानदान में भी। आप देख लीजिए, जहाँ पे भी कन्वर्ट जितने लोग होते हैं वो सुन्नियत से होते हैं, निकलते हैं। काजी शौकानी पे क्या बोलते हैं? हमारे नवाब सिद्दीक खान भोपाली से बहुत पहले के होंगे ना। कौन? काजी शौकानी। हाँ, काजी शौकानी पहले के होंगे। बताइए, काजी शौकानी तो मदद मांग रहा है इब्ने क़य्यिम से। सिद्दीक हसन भोपाली मदद मांग रहा है काजी शौकानी से कि बोले दी मदद काबा इमा मदद काजी शौकानी इब्ने क़य्यिम मदद काजी शौकानी मदद। सुनिए, काजी शौकानी का इंतकाल 1832 में। हाँ, तो ये सिद्दीक हसन भोपाली उसे मदद मांग रहा है मरने के बाद। तो भाई मैं बोला परदादा भाई हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है। परदादा हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है, पॉसिबिलिटी है। नहीं, परदादा तक बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, क्योंकि हम देखे हैं, मैं अपने मुशाहिदा की बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा दादा तक जाते हैं इनका। परदादा तक शायद के एक आध हो जाए, लेकिन वैसे नहीं होता है परदादा तक, क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक तक़वियतुल ईमान लिखी नहीं गई थी, तक़वियतुल ईमान 1800 में लिखी गई है। हाँ, तो तक़वियतुल ईमान के लिखने के बाद धीरे धीरे जब ये किताब फैलने लगी ना, तब जो है भाई भाई में झगड़ा हुआ, बाप बेटे में झगड़ा हुआ। नहीं तो पहले साहब हो गया। इसको कम से कम 200 साल पहले का जमाना हो गया। किसका यार? अरे यार, अंग्रेज के जमाने में ये किताब छपी है। हाँ, 200 साल हो गए। 200 साल नहीं, 150 साल मान के चलिए। तो भाई 150 साल में तब भी क्या बोलते हैं यार, परदादा में निकल जाएंगे यार। अरे परदादा नहीं निकलेंगे यार, छोड़िए, आप उतना जोर मत दिए दिमाग पे। आप तौबा किए हैं तो बस अल्लाह से डरो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, ठीक है। नबी की मोहब्बत ऐन ईमान है। सनाउल्लाह अमृत से देखे ना भाई, उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से डिबेट किया था उन्होंने, हम देखे। अरे यार, वो क्या डिबेट करेगा? सनाउल्लाह अहमद तसरी तो खुद लिखता है, अंग्रेजों से उसने आले हदीस का नाम लिया। सनाउल्लाह अहमद तसरी की शमे तौहीद पढ़े हैं आप? हाँ, नहीं भाई, उतना अच्छे से नहीं मैं उनको बारे में पढ़ा हूँ। मैं मिर्जा कादियानी की किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने खुद बोला। उनका मिर्जा कादियानी का निकाह किसने पढ़ाया था मालूम है? नजीर हुसैन दहलवी। वो कौन था? वो हदीस थे।
तो बताओ, आले हदीस ही तो सब गुल खिलाए यार। वो मिर्जा कादियानी पहले खुद आले हदीस था, और आज भी उनके बहुत सारे तरीके मिलते हैं, जैसे वो तकलीद के मुनकिर है आलिम कादियानी, और तो वो रफ़ैदैन भी करते हैं नमाजों में। नहीं, कादियानी रफ़ैदैन नहीं करते भाई। क्या कादियानी रफ़ैदैन नहीं अरे करते। रफ़ैदैन करने को वो सही समझते हैं, तुम उनकी किताबों को पढ़े नहीं हो। करते नहीं है लेकिन वो ना, नहीं करते भी हैं तो आप देखे नहीं होगे, लेकिन वो जायज़ समझते हैं, क्योंकि वो घुला मिला है ना कादियानी। कुछ चीज़ों को जो है अपने आले हदीस से लिया है और कुछ चीज़ों को खुद से बढ़ाया है। तो देखिए मेरे अहले हदीस अल्लाह के नबी का आखिर नहीं मानते हैं ना, अहले हदीस अल्लाह के नबी का आखिर नहीं मानते हैं। क्या जी? अहले हदीस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर मानते हैं। तो अब काफिर माने या जो भी माने, लेकिन आप साथ तो आले हदीसों ने ही दिया ना उनका, और वो भी पहले आले हदीस ही था। ऐसा है तो खैर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। शमे तौहीद में सनाउल अमर कादियानी जमाने का हुआ ना भाई, मिर्जा कादियानी मेरे दादा के दादा की उम्र का हो गया कम से कम। कौन? मिर्जा कादियानी मेरे दादा के दादा का उम्र का हो गया। मिर्जा कादियानी आपके दादा के दादा का उम्र का होगा? हाँ बिल्कुल आराम से। अरे नहीं है, इतना ज्यादा नहीं होगा। या कासिम नानोतवी, इन लोगों के जमाने में ये सब हुआ है। 200 साल मान के चलिए, 200 साल, ऐसे 150-200 साल के दरमियान ये सब हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, परदादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपका परदादा नहीं होगा जो, तो मेरा ख्याल है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में, सुनिए, उस वक्त दिल्ली में पक्के सुन्नी आशिक रसूल बसते थे, क्योंकि वहाँ अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुनाजरा भी की है तक़वियतुल ईमान पर, इससे जामा मस्जिद में दिल्ली के इस्माइल दहलवी से। ठीक है, और जो है उस वक्त जो है सुन्नियों का सब कुछ था जामा मस्जिद में, पूरा समझे वो मरकज था सुन्नियों का, और बादशाही निज़ाम था हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जितने बादशाह गुजरे वो सब फ़िक़्ह हनफी के मानने वाले थे, सारे सुन्नी से अक़ीदा थे। ये तो हमें और आपको लगाया है, जो है आपको अपने बाप दादाओं का दुश्मन तो ये अंग्रेजों ने बनाया ना, जो है किताब लिखवा के, गलत किताब लिखवा के छपवा के, ताकि मुसलमान अपने आपस में लड़ जाए। वो चाहता ही था। देखिए खिलाफत उस्मानिया खत्म होने के बाद आज मुसलमानों की क्या हालत है। बिल्कुल कोई मुसलमानों का हाल पूछने वाला नहीं है। बर्मा में मुसलमान का क्या हाल है, मुल्क शाम में मुसलमान का क्या हाल है, फिलिस्तीन में क्या हाल है। और ये जो अंग्रेजों ने जो बिठाया है यहूदियों को सऊद में, सऊद के नाम से, वो तमाशा देख रहा है, वो अय्याशी कर रहा है, मजा लूट रहा है। वो मुसलमान होता जब तो उनको मुसलमानों का दर्द होता। मुसलमानों का दर्द मुसलमान ही को हो सकता है, किसी काफिर को नहीं होगा कभी। बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है। चलिए ठीक है, आप अपने जो है ईमान की हिफाजत की, अल्लाह आपको हिदायत और कायम रखे। हम तो इतना ही कह सकते भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।